नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया है इंडिया 100 का, जिसमें अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राउजमनी कोर्ट में एक कविता की पेशी, ईडी को मिली 3 दिन की रिमांड। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 5 दिन की रिमांड। कोर्ट में पेशी से पहले बोली के कविता, कहा यह झूठा और पॉलिटिकल केस है, हम इसके खिलाफ चुनाव के वक्त विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आप भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सच्चाई से बच नहीं सकते केजरीवाल। केजरीवाल ने झूठ के साथ शुरुआत की। विपक्षी गठबंधन पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए, ये अहंकारी और घमंडी ताकतें हैं। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ, शराब घोटाले मामले में सवाल जवाब। सीएम केजरीवाल ने राउजमनी कोर्ट में दाखिल की अर्जी, सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के एसीपी एके सिंह को हटाने की मांग। केजरीवाल के खिलाफ गवाही देगा सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश ने मीडिया के सामने खुद दी है जानकारी। केजरीवाल के समर्थन बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा संविधान पर बड़ा खतरा है बीजेपी। सीएम की गिरफ्तारी के बाद भारत में तानाशाही करना चाहती है बीजेपी। जेल से सुकेश चंद्रशेखर ने खत लिखकर केजरीवाल पर तंज कसा, कहा आओ खूब जमेगा रंग, तीनों मिलेंगे एक संग। केजरीवाल को बॉस, सिसोदिया को सीईओ और सत्येंद्र जैन को बताया सीओ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान, कहा लोहे की तरह मजबूत है केजरीवाल, उनकी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश, जेल से जल्द वापस आने की बात कही। केजरीवाल ने अपना हर वादा किया पूरा। ईडी दफ्तर में हुआ केजरीवाल का मेडिकल चेकअप, 28 मार्च तक ईडी की हिरासत पर रहेंगे केजरीवाल। आप विधायक के घर ईडी रेड पर बोले हैं सौरभ भारद्वाज, रूस की राह पर चल रही बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में है व्यस्त, जिससे विपक्ष डर कर चुप हो जाए। दिल्ली के शहीदी पार्क में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, सीएम भगवंत मान समेत कई बड़े नेता पहुंचे विरोध प्रदर्शन में। शहीदी पार्क में प्रदर्शन के बीच शपथ लेंगे आप नेता, तानाशाही के खिलाफ आप नेताओं की शपथ। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आपके कई कार्यकर्ता, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प। दिल्ली में आपके प्रदर्शन के बीच बीजेपी का राजघाट पर शपथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने लिया है शपथ। दिल्ली में आपके विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुलाब सिंह के यहां ईडी की छापेमारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस और वाम दलों को किया है धन्यवाद, कहा सीएम के साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। शराब घोटाले को लेकर आपने ईडी पर बोला हमला, कहा मनी ट्रेल कहां है, घोटाले का पैसा कहां है, ईडी बताया रिश्वत किसको दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन कहा, आपके किसी नेता के पास मनी ट्रेल नहीं। आतिशी ने कहा सिर्फ एक आदमी के बयान पर हुई है गिरफ्तारी, हमारे किसी नेता के पास 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को गिरा, कहा शरद रेड्डी ने करोड़ों रुपए बीजेपी को दिए। शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के दिए हैं पैसे, शरद रेड्डी ने बदला अपना बयान। सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा शरद रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात न होने की बात कही है, घोटाले का पैसा बीजेपी के पास गया। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला, कहा जो लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे उन्हें याद रखना चाहिए कि जेल से गिरोह चलते हैं, सरकारें नहीं। कांग्रेस के समर्थन पर बोले शहजाद पूनेवाला, कहा कल तक शराब घोटाले का कांग्रेस भी करती थी विरोध, आज ये भ्रष्टाचारी भाईचारा है। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़की शिवसेना, उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा राजनीतिक प्रतिशोध को बीजेपी ने दिया है बढ़ावा। बीजेपी पर संजय राउत का तंज, कहा ईडी की छापेमारी के चलते पार्टी के लिए कठिन होगा आगामी चुनाव, पीएम ने हमेशा रूस और चीन के पैटर्न को कॉपी किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा गैर बीजेपी शासित राज्य में सीएम की गिरफ्तारी से चिंतित है लोग, जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर रेड, महुआ
पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी की छापेमारी, 40 लाख कैश बरामद। ईडी ने जब्त किया है मंत्री का फोन। टीचर भर्ती घोटाले में रेड। बिहार में अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी मुंगेर से लड़ेंगी चुनाव। आरजेडी ने दिया टिकट, लालू ने थमाया पार्टी का सिंबल। अलविश यादव को कोर्ट से मिली जमानत। यूट्यूबर से मारपीट मामले में अलविश को मिली है जमानत। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 6 अयोग्य विधायक। 1 जून को 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव ने दिलाई है सदस्यता। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, बड़ोदरा सीट से बीजेपी के सांसद रंजनबेन धनंजय ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कहा निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकती। श्रावस्ती से बीएसपी सांसद राम श्रोमणी वर्मा को पार्टी ने किया है निष्कासित। अनुशासनहीनता में पार्टी ने निकाला। बीएसपी जिलाध्यक्ष सुनील सावंत ने जारी किया है पत्र। यूपी की 25 सीटों पर आज मंथन, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। मेनका और राहुल गांधी पर भी फैसला संभव। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। बीजेपी की चौथी लिस्ट आज हो सकती है जारी। टिकट की जुगाड़ में तमाम छोटे बड़े नेता सीएम आवास की लगा रहे चक्कर। मथुरा से सीएम योगी करेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत। होली के बाद 27 मार्च से शुरू होगा प्रचार। एक क्षेत्र में 3 सम्मेलन करेंगे सीएम। त्रिपुरा के सीएम अमित शाह ने उपचुनाव को लेकर शुरू की पदयात्रा। रामनगर विधानसभा क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश। बिहार की भागलपुर सीट से चुनाव लड़ सकती है एक्ट्रेस नेहा शर्मा। विधायक पिता ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से मांगी है सीट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। एमपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। उम्मीदवारों की लिस्ट में 12 से 13 नाम फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नॉमिनेशन किया है। डिजिटल तरीके से हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में दाखिल किया नामांकन। लक्षद्वीप में एनसीपी अजीत पवार गुट का समर्थन करेगी बीजेपी। महासचिव विनोद तावड़ ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी। यूपी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का कर सकती है उलटफेर। बागपत में बदल सकती है प्रत्याशी। कल आजम खान ने अखिलेश ने मुलाकात की है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर सीट पर चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस। पीएम हो या शिवराज, हम लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे। एमपी में भोजशाला के सर्वे का दूसरा दिन। एसआई की 15 लोगों की टीम कर रही है सर्वे। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद। केरल में मेले के दौरान हाथियों में भिड़ंत। मौके पर मची भगदड़, अफरा तफरी में कई लोग घायल। अयोध्या में श्री राम के दर पर पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। भगवान राम से अपनी अगली फिल्म की सफलता के लिए मांगा आशीर्वाद।